बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। एक तो आप सब लोगों को गुज़श्ता ईद की दिली गहराइयों से मुबारकबाद। उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और हुकूमत सिंध की जानिब से स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई, उसमें पूरे आलम इस्लाम, हर मुसलमान और मैं समझता हूँ कि गैर मुसलमानों में भी, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने भी दुनिया भर में इसकी शदीद मज़म्मत की। तो उसकी भी हम बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं और ये नाकाबिल बर्दाश्त अमल है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 3-4 इशूज़ हैं जिस पर आज मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। जो सबसे एक अहम इशू इस वक्त जो सिंध भर में महसूस किया जा रहा है, वो गैर एलानिया लोड शेडिंग जो सिंध के हर ज़िले में इस वक्त महसूस की जा रही है। कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध के अज़ला जो हैं उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही हैं। पहले ये होता था कि जी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली जाती थी। अब जो है, अब ये होता है कि जी 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक वहाँ पे बिजली नहीं है, जिससे जो गर्मी की इस वक्त शिद्दत है, उस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। और उसके साथ साथ जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे हम लोग जनरेटर्स से सारा काम चला रहे हैं, उसमें भी 3-3 दिन तक अगर आप जनरेटर पर चलाएंगे तो वो चीज़ भी जो है वो मुनासिब नहीं है। तो इस तरह के जो शिकायतें हैं वो महसूस हो रही हैं और उसके लिए हम गुजारिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि फ़ौरी तौर पर इसका सख्ती से नोटिस लें। आपको पता होगा लास्ट टाइम अभी ईद के दिनों में ही लाड़काना में 3-4 दिन तक लाइट नहीं थी, फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस पर ना सिर्फ नोटिस लिया और फिर उन्होंने सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब से कहा, फिर इम्तियाज़ शेख साहब ने जब ज़ाती इंटरेस्ट लिया उसके बाद फिर वो बिजली की बहाली मुमकिन हुई। जो फीडर्स थे वही पूरे उनके गायब थे। 14 टावर जो गड़ी यासीन अतुल्लाह के बीच में वो गिर गए थे, वो बहाली मुश्किल हो रही थी। तो ये हमारी अपील होगी कि वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूस तौर पर सख्ती से नोटिस लें और जो सिंध के लोग इस वक्त इस अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस गर्मी की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से, उनमें उनको रिलीफ दिया जा सके। इसके साथ